यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। SGMH रीवा के गैस्ट्रो विभाग को मिली आधुनिक मशीनों की सौगात। रीवा में तीसरी शादी की तैयारी कर रहा बहरूपिया दुष्कर्म के आरोप में गया जेल। रीवा में अंतर्राज्यीय बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश। MP से चोरी कर UP में खपाते थे माल। रीवा में बालाघाट सांसद भारती पारधी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को बताया मील का पत्थर। रीवा केंद्रीय जेल के बुजुर्ग कैदी की इलाज के दौरान मौत। रीवा में बघेली महोत्सव की धूम। विंदी की लोक कला और पारंपरिक व्यंजनों की फैली महक। रीवा में 3 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख। किसानों ने खुद बुझाई आग। मऊगंज में बेकाबू पिकअप ने महिला मजदूर को कुचला, मौके पर मौत। मऊगंज में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग से लाखों का सामान हुआ राख। मैहर में सांडों की भिड़ंत से लगा लंबा जाम, मची अफरा तफरी। मैहर में शिव मंदिर के पास लावारिस मिला 3 माह का मासूम। सतना में प्रशासनिक टीम पर हमला करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। सीधी में HT लाइन की चिंगारी ने दुकान में लगाई आग, लाखों का हुआ नुकसान। सीधी के गेरुआ गांव में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, रेस्क्यू की मांग। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम, रीवा सहित कई जिलों में पारा चढ़ने के आसार। अब खबरें विस्तार से। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध संजय गांधी चिकित्सालय के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए रविवार का दिन बड़ी उपलब्धि लेकर आया। NCL सिंगरौली द्वारा CSR मद से प्रदान किए गए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य तथा सांसद जनार्दन मिश्रा व जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल की विशिष्ट उपस्थिति में संपन्न हुआ। रीवा नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल से ऑनलाइन जुड़कर उप मुख्यमंत्री ने इन आधुनिक मशीनों को जनता को समर्पित किया। इन उपकरणों के आने से अब विंध्य क्षेत्र के मरीज को पेट व लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इस अवसर पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल और अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्र ने बताया कि NCL के सहयोग से प्राप्त ये आधुनिक तकनीकी गैस्ट्रो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाएंगी, जिससे गरीब मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम में अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं और इससे लीवर का, पथरी का, पेट में जो अल्सर है और दूसरी और बीमारियों से संबंधित, दूसरे अंगों से संबंधित जो पेट की बीमारियों से संबंध है आपस में, उन सब के लिए व्यवस्था की गई है। और मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पताल में इससे अच्छे उपकरण उपलब्ध नहीं है। हमारे पास सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और सबसे अच्छे उपकरण होने की वजह से अब ये यूनिट प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सबसे अच्छी यूनिट हो गई। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एडवांस इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्किल लैब का इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पे NCL के माध्यम से, और इससे पेट, खाने की नली और आंतों की और लिवर की तकरीबन सभी बीमारियों का जांच और इलाज संभव हो पाएगा। तकरीबन सारे जिनमें भी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती थी सभी को रेफ़र करना पड़ जाता था, क्योंकि किसी को खून की उल्टी हो रही है तो बैंडिंग हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान नहीं। अब अल्सर से हो रहा है, कोलेंजाइटिस हो रही है किसी को, तो इस तरह की चीज़ें जो इमरजेंसी होती थी उसको हम डील कर पाएंगे अच्छे से।
रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रमों में राधा कृष्ण का पात्र निभाने वाले एक कलाकार द्वारा युवती के साथ शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी करण खटीक ने खुद को कुंवारा बताकर पीड़िता से मेलजोल बढ़ाया और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, जबकि वह पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी मुंबई में रहती है। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने पीड़िता को छोड़ कहीं और तीसरी शादी तय कर ली और युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक महिला है, रीवा जिले से दूसरे जिले की है, रहने वाली है। तो ये करीब 1.5-2 साल पहले रीवा आई थी और यहाँ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक पुरुष से इसका संपर्क हुआ। ये धार्मिक कार्यक्रमों में कैरेक्टर प्ले करता है, श्री कृष्ण राधा वगैरह बनने का, और लड़की भी यही करती थी अपने शहर में। तो इनका संपर्क हुआ इसी माध्यम से और ये आपस में साथ में मिलके काम कर रहे थे। इसी बीच इनका प्रेम संबंध हुआ और लड़के ने शादी का झांसा देकर इसके साथ शारीरिक शोषण किया था करीब 1.5 वर्ष पूर्व, और लगातार ये हो रहा था कि शादी करूंगा। अब अभी कुछ दिन पहले जब इसने लड़की से शादी करने का मना कर दिया, तब लड़की ने आके थाना में रिपोर्ट की है। रीवा की सोहागी थाना पुलिस ने जिले में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सदस्य अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों में चोरी करने वाले करण व दीपक हरिजन और माल खरीदने वाला अभिषेक साहू शामिल हैं, जिनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए कीमत की बैटरियां बरामद की गई हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह मध्य प्रदेश के धर्मकांटों और गोदामों को निशाना बनाता था और पकड़े जाने के डर से बचने के लिए चोरी की बैटरियों को तुरंत उत्तर प्रदेश के बाजारों में बेच देता था। फरियादी अलख नारायण के सरवानी की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपियों ने कई अन्य वारदातों को भी स्वीकार किया है। सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू के मुताबिक फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है और गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच तेज कर दी गई है। रीवा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बालाघाट सांसद भारती पारधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी को जल्द ही उनका वास्तविक हक मिलने जा रहा है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 16 और 17 अप्रैल को संसद में इस पर मंथन होगा, जिसके पारित होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नई ऊंचाई मिलेगी। सांसद पारधी ने महिला शब्द का विशेष विश्लेषण करते हुए उन्हें महान, हिम्मत वाली और लालन पालन करने वाली शक्ति बताया और जोर दिया कि जब देश की महिलाओं की आबादी आधी है तो उन्हें उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक होगा, जिसका सभी को स्वागत और समर्थन करना चाहिए। 8 से 10 दिन पहले केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिया गया कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर जो बात पिछले कई दिनों से चल रही है उसको पास किया जाए। मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में 33% आरक्षण तो हम दिए हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में इसकी स्वीकृति नहीं हो पाई थी। आने वाले विशेष सत्र में 16 से 18 तक जो चलने वाला है उसमें निश्चित तौर पर यह विधेयक पारित होगा और जो बात इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 33% आधी आबादी को हम सम्मान देंगे, उनका जो विजन है, जो उनका संकल्प है, जो बात उन्होंने रखा है, 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। परिसीमन के आधार पर ही 33% आरक्षण की हम बात करते हैं, सीटों का आवंटन होगा। मुझे लगता है जो निर्णय पिछली सरकारों ने लिए हैं महिलाओं को आगे लाने का, महिलाओं को चाहे वो मुख्यमंत्री बनाने का हो, जिला पंचायत जनपद में आरक्षण के माध्यम से अध्यक्ष बनाने का हो, तो महिलाओं ने एक अच्छे कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है और एक अच्छा प्रशासक बनने का दावा भी जो हम करते थे उसको साबित करने की बात की। और मेरा अपना मानना है कि महिला जो हम कहते हैं, जो 3 शब्द से बना है, महिला, महिला, वो शब्द ही चरितार्थ करता है उसके व्यक्तित्व को, उसके कर्तव्य को। म से महान, ह से हिम्मत वाली और ल से लालन पालन करने वाली।
रीवा केंद्रीय जेल में सजा काट रहे शहडोल निवासी 60 वर्षीय कैदी बिकैया बैगा की रविवार सुबह संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पुलिस के अनुसार मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विंध्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सहेजने के उद्देश्य से रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बघेली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 6 बजे बघेली व्यंजन प्रतियोगिता के साथ हुआ, जहां स्थानीय पकवानों की सौंधी महक ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के दौरान बघेली लघु कहानियों की रोचक प्रस्तुति, पारंपरिक विवाह गीतों पर आधारित डांस परफॉर्मेंस और लिल्ली घोड़ी जैसे लोक नृत्यों ने विंध्य की लोक संस्कृति की जीवंत झलक पेश की। इस विशेष अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों और डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित भी किया गया। बड़ी संख्या में उमड़ी कला प्रेमियों की भीड़ ने इस महोत्सव को यादगार बना दिया, जो आधुनिक दौर में भी क्षेत्रीय कला और अस्मिता को जीवंत रखने का एक सराहनीय प्रयास रहा। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम अमिर्ती में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 3 एकड़ से अधिक का खेत जलकर पूरी तरह स्वाहा हो गया। जानकारी के अनुसार यह खेत मारूफ खान और संत गुरु मिश्र का है। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने जब खेत से धुआं उठता देखा तो तत्काल इसकी सूचना किसानों को दी। खेत के पास बिजली के तार या ट्रांसफार्मर न होने के कारण आग लगने की वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है। संकट की घड़ी में सरकारी मदद न पहुंचने से पहले ही किसानों ने खुद के मोटर पंप और नलों से पानी भरकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने आपातकालीन सेवाओं की देरी पर नाराजगी भी जताई है। गोविंदगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी कस्बे में रविवार सुबह एक हृदय विदारक सड़क हादसे में गेहूं काटने खेत जा रही महिला मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 14 की निवासी शकुंतला आदिवासी अपनी साथी महिला मजदूरों के साथ नईगढ़ी किला के पास पहुंची ही थी कि तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के अनुसार महिला ने चबूतरे पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पिकअप ने उसे बुरी तरह कुचल दिया, जिससे महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। चालक पर प्रत्यक्षदर्शियों ने नशे की हालत में होने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची नईगढ़ी थाना पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर मर्ग कायम कर लिया है और फरार चालक की तलाश भी की जा रही है। मऊगंज जिले के हनुमाना कस्बा में रविवार सुबह फर्नीचर गोदाम में अचानक भीषण आग भड़कने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक सुबह जब ज्योति गुप्ता के गोदाम से गहरा धुआं निकलता देखा गया, तब स्थानीय लोगों ने इसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से आग विकराल रूप ले चुकी थी। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश नाकाम होने के बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद हनुमाना और मऊगंज से आए दमकल वाहनों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग पर काबू पाने तक गोदाम में रखा कीमती फर्नीचर और कच्चा माल पूरी तरह तबाह हो चुका था। पुलिस के मुताबिक आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। महज जिले के अमरपाटन सतना चौराहे पर शनिवार रात 2 सांडों के बीच भीषण लड़ाई के कारण मुख्य मार्ग पर लगभग 15 मिनट तक अफरा तफरी मची रही, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस भिड़ंत के दौरान कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालने की कोशिश करते नजर आए। अंततः स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद डंडों और पानी का प्रयोग कर सांडों को अलग किया, जिसके बाद आवागमन बहाल हो सका। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि आए दिन होने वाले इन हादसों और जाम की स्थिति से निजात मिल सके।
मैहर के देवी जी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक शिव मंदिर परिसर में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुएं के पास कपड़े में लिपटा हुआ एक 3 माह का नवजात लावारिश हालत में मिला। सुबह करीब 11:30 बजे मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और पास जाकर देखा तो मासूम वहां पड़ा हुआ था। लोग तुरंत बच्चे को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे, जहां से उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बताया गया कि बच्चे को बुखार है, लेकिन समय पर उपचार मिलने से उसकी स्थिति अब स्थिर है। इधर कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मासूम को छोड़ने वाले निर्दयी परिजनों की पहचान के लिए मंदिर परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डाली बाबा इलाके में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को हुई इस घटना में उपद्रवियों ने मकानों की आड़ लेकर अचानक पथराव शुरू कर दिया था, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और एसडीएम सहित थाना प्रभारी बाल बचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और 2 राउंड हवाई फायरिंग भी करना पड़ा। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ प्रशासन ने न केवल विरोध के बावजूद अवैध निर्माण को पूरी तरह जमींदोज किया, बल्कि वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलरी कला गांव में रविवार सुबह करीब 11 बजे बिजली लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट ने भारी तबाही मचाई। रेलवे निर्माण कार्य के पास स्थित मोतीलाल पटेल की दुकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन ने अचानक चिंगारी गिरी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में हाल ही में खरीदा गया नया फ्रिज, किराना, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य कीमती सामान सहित करीब 5 से 6 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि उसने आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। चुरहट थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और घटना की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीधी जिले के सिहावल जनपद अंतर्गत गेरुआ गांव में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तालाब नुमा खाई के पास मगरमच्छ देखा गया। सुबह करीब 8:30 बजे ग्रामीण पुष्पेंद्र साकेत जब मवेशी चराने निकला था, तभी पानी पीने पहुंचे मवेशियों के बिदकने पर उन्हें किनारे बैठे मगरमच्छ का पता चला। इस खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपने बच्चों व पशुओं की सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में पहले भी मगरमच्छ देखे जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग की निष्क्रियता से खतरा बना रहता है। हालांकि रिजर्व क्षेत्र के डीएफओ राजेश कन्नाटी ने बताया कि उनके पास अभी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जल्द ही टीम भेजकर जांच कराने और मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू करने का आश्वासन जरूर दिया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा संभाग सहित भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विशेषकर रीवा जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि वर्तमान में खिली तेज धूप और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण उमस का प्रभाव भी देखा जा रहा है। आगामी 4 दिनों के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और उछल सकता है, जिससे लू चलने की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल किसी भी जिले के लिए बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि अब विंध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश को चुभती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।